warm welcome each and everyone on Supergrads YouTube channel. So finally, today in this particular episode, we are going to discuss something really very crucial. 25 top IPM and BBA colleges in the country currently. I am Amritsar ने एंट्री ली, I am सिरमौर ने एंट्री ली, I am बैंगलोर का BBA DB प्रोग्राम आ गया. तो आज के टाइम पर ये रैंकिंग कैसे दिख रही है? एंड ट्रस्ट मी, अगर आप मैनेजमेंट स्टूडेंट हो तो आईपीएम के साथ साथ बीबीए को साथ में लेके चलना जरूरी है, उसको अलग नहीं कर सकते. अ वेरी क्रूशियल सेशन अवेट्स फॉर यू ऑल. स्टिक टिल द एंड एंड विदाउट एनी फर्दर ado, लेट्स गेट स्टार्टेड. बट उसके पहले सुपरग्रैड्स यूट्यूब चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब करो अगर अब तक नहीं किया तो. ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं उल्टा. रैंक 20 से 25 कौन कौन से कॉलेजेस हैं इस पर्टिकुलर लिस्ट में. So I'm placing LFSU Gandhinagar and Delhi at rank 20. A fantastic institute of national importance in fact, but provides you a specialized program. अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन में या ऐसी चीजों में इंटरेस्ट है जो कहीं ना कहीं रिलेटेड है फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन से या साइबर से, सो आप नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो इंटीग्रेटेड बीबीएमबी प्रोग्राम है वो स्पेशलाइज प्रोग्राम है जो आपको ये चीजें तो जरूर पढ़ाएगा, सिर्फ अकेला मैनेजमेंट नहीं पढ़ाने वाला. राइट नाउ 21st पे आई एम प्लेसिंग नालसार हैदराबाद. नालसार हैदराबाद, क्या ये रैंकिंग मुझे 25 से 20 तक जानी चाहिए थी? नहीं, 20 से 25 कर देते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट 5, उसके बाद नेक्स्ट 5, इस तरीके से अपन टॉप 1 तक पहुंचेंगे. 21st नालसार हैदराबाद, अ वेरी पॉपुलर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी. अगर लॉ यूनिवर्सिटीज की बात की जाए तो इंडिया में थर्ड बेस्ट यूनिवर्सिटी है, थर्ड बेस्ट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी. तो थर्ड फोर्थ रैंक हमेशा करता है नालसार. लेकिन यहां पर एक लो कॉस्ट आईपीएम प्रोग्राम चल रहा है. इसका डॉम्स मतलब डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज जो है नालसार का, वो एक लो कॉस्ट आईपीएम प्रोग्राम चला रहा है. बट यहां पर भी एक टिंज ऑफ लॉ मैं देख रहा हूं उनके करिकुलम में मेंशन्ड है, ये मैं आपको बता दूं. सो प्लेसमेंट्स कम बाकी सारे आईपीएम कॉलेजेस से, लेकिन फीस भी कम, तो आरओआई थोड़ी सी अच्छी हो जाती है. नंबर 22nd, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, वन ऑफ द वेरी रिनाउंड कॉलेजेस दैट कम्स अंडर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. अगर दिल्ली की बात की जाए तो शहीद सुखदेव के बाद सबसे पॉपुलर कॉलेज है दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, और लो फी एंड सेकंड बेस्ट चॉइस अमंग स्टूडेंट्स इन दिल्ली. अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, decent placement figures, but yes, this is one of the go-to colleges and I'm putting it at number 22nd. 23rd पे डाउन साउथ इन चेन्नई. इनफैक्ट कुछ लोग मुझसे डिसएग्री भी करेंगे और कहेंगे कि दीनदयाल से नीचे लोयला कॉलेज, बट एक्चुअली क्या यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के ओवरऑल प्लेसमेंट फिगर्स बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से मैंने ये काम किया है. लेकिन लोयला भी बहुत ही फैंटास्टिक नेम है. इनफैक्ट ब्रांड नेम की अगर बात की जाए तो लोयला का ब्रांड नेम कहीं ना कहीं दीनदयाल से भी बेटर है. एक ओल्ड स्कूल और बहुत ही फैंटास्टिक स्कूल जहां पे आप जाके पढ़ाई कर सकते हैं, डाउन साउथ इन चेन्नई. देन नंबर 24th, वन मोर कॉलेज फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड दैट इज केशव महाविद्यालय. और केशव महाविद्यालय रैंक थर्ड करता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में. अगर आप बीएमएस की पढ़ाई करना चाहते हो तो शहीद सुखदेव के बाद आती है बारी दीनदयाल की, दीनदयाल के बाद बारी आती है केशव महाविद्यालय की. लो फी, अ डिसेंट कॉलेज, बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन इसको आप बैकअप ऑप्शन में रख सकते हो. तो ये जितने मैंने आपको बताए हैं 20 to 25, वो एक अच्छा बैकअप लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हो खुद के लिए. नंबर 25 पे सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी और सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता, जो अपना एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवा रहा है. एक ओल्ड और एक बहुत ही डिसेंट कॉलेज, यहां पर भी आप जाके पढ़ाई कर सकते हो. और सेंट जेवियर्स कोलकाता और सेंट जेवियर्स मुंबई तो अलग अलग कॉलेजेस हैं, सो डू नॉट मिक्स देम अप. बट एक अच्छी ऑप्शन बनती है सेंट जेवियर्स कोलकाता भी आपके लिए. ठीक है, सो ये था 20 से लेकर 25 तक. नाउ नेक्स्ट लिस्ट में हम देखने वाले हैं 15 से 19 पे कौन कौन से कॉलेजेस हैं. 15 पे मैंने प्लेस किया एक आईएम को, सरप्राइजिंग एक आईएम 15th पे. इसका नाम है आईएम सिरमौर, जिसने रिसेंटली पिछले साल अपना बीएमएस प्रोग्राम, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज प्रोग्राम लॉन्च किया, पर 4 साल का बीबीए ऑनर्स डिग्री प्रोवाइड कर रहा है. इट्स द ओनली आईएम दैट्स रनिंग इट्स बीएमएस प्रोग्राम एंड नॉट द आईपीएम प्रोग्राम. बट having said that, it gives you the soft commitment to IPM. Yes, अगर आप 4 साल बाद 8 जीपीए या सीजीपीए स्कोर कर रहे हो, सो आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी विदाउट राइटिंग कैट टू द 4th ईयर ऑफ एमबीए, या तो फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीए एंड सेकंड ईयर उसके बाद आप कंप्लीट करोगे एंड यू वुड बी एलिजिबल फॉर द प्लेसमेंट फिगर्स, जो प्लेसमेंट प्रोसेस ऑफ आईएम सिरमौर, जैसे कि एमबीए स्टूडेंट्स बैठते हैं. बट मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ चीजें इश्यूज में लगी, इसकी वजह से मैंने इसको 15th पे रखा.
एक तो हमने उनके चेयरपर्सन को बुलाया था, पीएमएस प्रोग्राम किया और उन्होंने प्लेसमेंट कमिटमेंट्स डायरेक्टली नहीं कमिट किए थे पिछले साल। सो अगर वो प्लेसमेंट कमिटमेंट देते हैं तो ये रैंकिंग्स काफी हद तक इंप्रूव हो सकती है। और अगर प्लेसमेंट कमिटमेंट्स नहीं है, सो 22.73 लाख की फीस अगर कंसिडर की जाए तो थोड़ी मुझे ऑन द हायर साइड लगती है। बट इट्स गिविंग यू एन IIM टैग, इट्स अ फैंटास्टिक इंस्टीट्यूट, एंड in the days to come, it's going to gain weightage in terms of in terms of name and fame. So उसके हिसाब से एक अच्छा कॉलेज है। ठीक है, 22.73 लाख की बात कर रहा था मैं यहाँ पे। ठीक है, नाउ 16 पे मैंने एक अहमदाबाद की यूनिवर्सिटी को रखा है, निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, जिसने अपना IPM प्रोग्राम लॉन्च किया था 2019 में। कहीं ना कहीं जितने प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं उनमें सबसे पहला इंस्टीट्यूट जिसने अपना IPM प्रोग्राम लॉन्च किया। And the process of selection was streamlined from day one. Yes, they are taking IPMAT इंदौर का स्कोर कार्ड, उसके बाद इंटरव्यूज एंड पास एकेडमिक्स का वेटेज लेकर ही स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से निर्मा यूनिवर्सिटी पॉपुलर यूनिवर्सिटी बन गई है। एंड क्योंकि 2019 में इन्होंने अपना IPM प्रोग्राम लॉन्च किया, 2024 में इनका पहला बैच निकल चुका है एंड दे हैव अंडरवेंट द प्लेसमेंट प्रोसेस टू। ठीक है, सो एक और खास बात मुझे निर्मा यूनिवर्सिटी की दिखती है, इनकी स्कॉलरशिप्स काफी स्ट्रांग है, आप जाके इनके वेबसाइट पे देख सकते हैं। बट कहीं ना कहीं कुछ स्टूडेंट रिव्यूज मुझे एग्नीआर्ट वेबसाइट पे अच्छे नहीं दिखे, तो इसकी वजह से थोड़ा सा नीचे मैंने प्लेस किया है इसको रैंक नंबर 16 पर। ठीक है, अब बात करते हैं एक कॉलेज की जिसका नाम बहुत नेम एंड फेम काफी अच्छा है, पीजी साइड में, मतलब MBA साइड में एक डिसेंट कॉलेज और फाइनेंस के लिए खासा जाना माना नाम, यूनिवर्सिटी ऑफ क्रिया यूनिवर्सिटी के अंदर आता है IFMR चेन्नई। नियर बाय चेन्नई, आंध्र प्रदेश में एक प्लेस है जहां पर ये लोकेटेड है। एक गुड कॉलेज, बिट फी इज बिट ऑन द हायर साइड, बिट ऑन द हायर साइड, तो इसकी वजह से मैंने इसको 17th रैंक पे प्लेस किया है। और उसकी वजह से ROI गड़बड़ा सकता है, लेकिन प्लेसमेंट काफी डिसेंट है। 13 लाख के आसपास का प्लेसमेंट आज के टाइम पर दे रहा है आपको IFMR चेन्नई। नंबर 18 टापनी बैंगलोर, डाउन साउथ बैंगलोर में एक बहुत ही रेप्यूटेबल इंस्टीट्यूट जिसका नाम है टापनी, उसने अपना IPM प्रोग्राम लॉन्च किया एज वेल एज BB ऑनर्स का प्रोग्राम लॉन्च किया। बट BB ऑनर्स का प्रोग्राम वो चला रहा है बैंगलोर कैंपस से, काफी स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन है इंस्टीट्यूट की। रिसेंट में मैंने यहाँ के प्रिंसिपल ऑफिसर से एक कन्वर्सेशन किया है, आप जाके वो वीडियो जरूर देख सकते हैं, जहां पर उन्होंने काफी सारी इंटरेस्टिंग बातें करी हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में। सो एक अच्छा ब्रांड नेम, गुड ब्रांड रेपुटेशन, प्रोग्राम ऑफरिंग्स काफी स्ट्रॉन्ग, काफी सारे ट्रैक्स प्रोवाइड कर रहा है ये पर्टिकुलर प्रोग्राम। उन ट्रैक्स के बारे में और जानना है तो उस पर्टिकुलर सेशन को जरूर चेक करिएगा। प्लेसमेंट कमिटमेंट्स मैंने उनसे पूछे थे कि कितने आप दे रहे हो BB ऑनर्स प्रोग्राम के लिए। सो 8 to 10 लाख के आसपास का प्लेसमेंट कमिटमेंट, 16 से 17 लाख के आसपास की फीस बैठ रही है इस पर्टिकुलर कॉलेज की। रेपुटेशन तो ROI ओकेश है, लेकिन उसकी वजह से क्योंकि ROI ओकेश है तो मैंने उसको 18th रैंक पे प्लेस किया है। 19th सिम्बायोसिस सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज पुणे, एक बहुत ही वेल नोन नेम, और बहुत टाइम से अपना BB ऑनर्स BB प्रोग्राम चला रहा था, फिर उसने इंटीग्रेटेड जब उसमें चेंज किया तो BB ऑनर्स प्रोग्राम में चेंज किया। न्यू ईयर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग एग्जिट ऑप्शंस भी दिए, और वेल नोन नेम, अ डिसेंट नेम। एंड क्योंकि PG इंस्टीट्यूट्स बहुत पॉपुलर है, इसकी वजह से ये हमेशा से UG में भी पॉपुलर रहा है। आई एम प्लेसिंग सिम्बायोसिस सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज एट नंबर 19 that you can get after writing symbiosis entrance test। ठीक है, ये थे 15 to 19th रैंक वाले कॉलेजेस। अब बात करते हैं 10 to 14th, एक बहुत अच्छी लिस्ट और बहुत यूजफुल बैकअप ऑप्शन लिस्ट अगर आप टॉप 9 कॉलेजेस को नहीं क्रैक कर पाते तब। तो आपने मणिपाल को अपने रैंक नंबर 10 पे प्लेस किया है, क्योंकि यहां पर आप डायरेक्टली एलिजिबल हो जाते हो MBA प्लेसमेंट्स के लिए, और MBA के प्लेसमेंट फिगर्स इसके कहीं ना कहीं बोध गया को टक्कर दे रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि 13 to 14 लाख के आसपास के इसके जो एवरेज प्लेसमेंट्स है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, एंड आपसे चार्ज कर रहा है लगभग 27 to 28 लाख रुपीस की फीस, जो कि IIMS के मुकाबले में कम है। 28 लाख रुपीस की फी IIMS के मुकाबले कम है, जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्गर ROI बन जाता है IIMS से भी। ओल्ड बी स्कूल विद फैंटास्टिक ट्रैक रिकॉर्ड, एक अच्छा डिसेंट कॉलेज जहां से आप 3 साल तो कम से कम BBA पहले चले जाएं, बाद में चाहे तो एक अच्छे IIM में भी जा सकते हैं एग्जिट ऑप्शन यूज करके फॉर द IPM प्रोग्राम। बट टापनी मणिपाल में है सिर्फ 60 सीट्स, और जिसकी वजह से मैंने इसको रैंक किया है नंबर 10 पे। 11 क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर के जितने भी बैंगलोर कैंपसेस हैं
उनको मैं 11th रैंक पे रख रहा हूँ। उसके पीछे रीजन ये है कि जितने बैंगलोर कैंपसेस हैं वो सेंट्रलाइज प्लेसमेंट कंडक्ट करवाते हैं, तो स्टूडेंट्स को इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे वो सेंट्रल कैंपस में हो, चाहे बनेरघट्टा में हो, चाहे कैंगरी में हो, या यशवंतपुर कैंपस में हो तब भी। और अगर बात की जाए यूजी एडमिशंस की, तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एक पाइनियर है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद काफी स्ट्रॉन्ग रैंकिंग्स, चाहे आप इंडिया टुडे उठा के देख लो, चाहे आप द वीक उठा के देख लो, चाहे आप एनआरएफ रैंकिंग्स उठा के देख लो, आपको क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर ही मिलने वाला है इन द यूजी रैंकिंग्स इन ऑल दी यूजी प्रोग्राम्स। और क्योंकि वो हर यूजी प्रोग्राम पे अपने अच्छे स्ट्रांगली काम कर रहा है, इसलिए बीबी भी इसका काफी पॉपुलर है। नंबर 12, आई एम प्लेसिंग एनएमआईएमएस अनिल नरेंद्र मोदी स्कूल ऑफ कॉमर्स, जो उतना ही टक्कर का इंस्टीट्यूट है, बल्कि ब्रांड नेम की अगर बात की जाए तो एनएमआईएमएस मुंबई कहीं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। एक्सीलेंट ब्रांड नेम, बोथ एट पीजी एंड यूजी। अनिल सुरेंद्र मोदी स्कूल ऑफ कॉमर्स की अगर बात की जाए तो पीपल कवेट, मुंबई वाले स्टूडेंट्स खासकर कवेट करते हैं इस कॉलेजेस में जाके पढ़ाई करने के लिए। उसके पीछे रीजन है, एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग लोकेशन, विलेपाले मुंबई पे लोकेटेड है, काफी स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट्स हैं, 6.79 लाख रुपीस का प्लेसमेंट कमिट कर रहा है ये पर्टिकुलर कॉलेज इस साल। पर फिर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो आप क्राइस्ट के नीचे इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को क्यों प्लेस कर रहे हो? एक तो इसकी फी थोड़ी सी ऑन दी हायर साइड है, एंड जहां पर आप रहोगे जाके वो बहुत ही कॉस्टली इलाका है, जिसकी वजह से आरओआई बिगड़ जाती है इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की। बट बाकी सारे फैक्टर्स पॉजिटिव, यू कैन कीप 11th एंड 12th ऑन 11th कॉलेज ऑन द सेम पोजीशन। एंड लाइक एनएमआईएमएस, अगर आप मुंबई को बिलोंग करते हैं और आपका रहने खाने का खर्च उतना स्ट्रॉन्ग नहीं जाने वाला तो ठीक है। 13th एंड 14th पे 13th एंड 14th रैंक क्लैश है, और 13th रैंक पे मैंने प्लेस किया है आई एम बैंगलोर के डीबी बीबीए प्रोग्राम को और सेंट जेवियर्स मुंबई को, दोनों बेहतरीन प्रोग्राम। अब आई एम बैंगलोर को मैंने 13 पोजीशन पे रखने के पीछे कुछ रीजन है। सबसे बेहतरीन ब्रांड नेम, व्हेन यू टॉक अबाउट ऑल दीज 25 इंस्टीट्यूट्स जिसके ऊपर अपन बात कर रहे हैं, उन सारे इंस्टीट्यूट्स में से सबसे बेहतरीन ब्रांड नेम जिसका है वो है आई एम बैंगलोर। बट it's not committing placement assistance to the students. However, it's going to provide the placement support by providing the name of the institute students to the recruiters, and they can assist them and understand that they are IIM Bangalore's alumni. एक तो रीजन ये। दूसरा, it's an online program. Yes, कहीं ना कहीं ऑनलाइन प्रोग्राम होने की वजह से उतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करेगा जितना बाकी आईएम्स के ऑफलाइन प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से रैंक में पिछड़ रहा है। बट हैविंग सेड दैट, मैंने इस बार स्टूडेंट से काफी स्ट्रॉन्ग रिव्यूज सुने इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के, जिसकी वजह से हो सकता है आने वाली रैंकिंग्स में आप इसको और इंप्रूव करता दिखाई दे। इनफैक्ट जब इनका पहला बैच पास आउट हो जाएगा एंड वी वुड बी लिसनिंग अबाउट द आउटकम ऑफ दोज इंस्टीट्यूशंस, आउटकम ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, तब हम इसको एक और स्ट्रॉन्ग रैंकिंग दे सकते हैं। क्योंकि अभी जो चीजें सुनाई दे रही हैं वो बहुत पॉजिटिव है, रिव्यूज, स्टूडेंट रिव्यूज बहुत स्ट्रॉन्ग। ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेंट जेवियर्स मुंबई एज वेल, जिसको मैंने सेम रैंक पे प्लेस किया है। बहुत पुराना कॉलेज, बहुत स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन वाला कॉलेज, इनफैक्ट 160 प्लस इयर्स का रोमन कैथोलिक कॉलेज, एंड प्राइमेस्ट लोकेशन मुंबई के फोर्ट में लोकेटेड ये पर्टिकुलर कॉलेज। कहा जाता है कि अगर सेंट जेवियर्स मुंबई में आप जाके पढ़ाई कर रहे हैं, वहां पे आपको जॉब नहीं भी लगती, तो लोकेशन इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग है जो आपको बाद में सपोर्ट कर देती है, एंड स्टूडेंट्स खाली हाथ नहीं जाता, क्योंकि कंपनीज भी बहुत पास में एक स्ट्रॉन्ग ऑफिस लिए हुए हैं। सो सेंट जेवियर्स मुंबई, यू हैव टू राइट वन एंट्रेंस टेस्ट फॉर सेंट जेवियर्स मुंबई, एंड आई एम बैंगलोर के लिए भी एक अलग एंट्रेंस टेस्ट आपको लिखना होगा। सो दिस इज रैंक नंबर 13th एंड 14th। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रैंक नंबर 5th to 9 नाउ, जो 5th रैंक पर है। ओ आई एम सॉरी, शायद एक हम लिस्ट रह गई यहाँ पे, 10 नहीं, ओके राइट, 14 to 10 तक गया, 5th to 9 की बारी। 5th to 9 में अगर देखा जाए, so at rank number 5 I'm placing one of the premium institutes of the country, in fact इंडिया का सबसे बेहतरीन बीबीए या बीएमएस कॉलेज, जिसका नाम है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, जिसको पॉपुलरली दिल्ली में सीबीएस भी कहा जाता है, जो इसका पुराना नाम है। अब एक पुराना इंस्टीट्यूट जो कि बहुत प्लानिंग के साथ बनाया गया था, एक पॉइंट ऑफ टाइम में कहा जाता था कि एशिया का बेस्ट बिजनेस स्कूल है। एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि जितने स्टूडेंट्स आई अहमदाबाद में जाते हैं, उसका एक रिपोर्ट देखी गई, तो सब मेजॉरिटी ऑफ देम का अल्मा मेटर शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज रहा है। हालांकि कितनी सच्चाई है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में, वी डू नॉट नो, बट एक बहुत ही पॉपुलर इंस्टीट्यूट,
बहुत कम फीस चार्ज करता है आपसे, सिर्फ 74,000 के आसपास की फॉर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। लेकिन आपको ग्रेजुएशन के बाद ही इक्विप कर लेता है फॉर द प्लेसमेंट्स, और 10 लाख के ऊपर का एवरेज प्लेसमेंट तब भी प्रोवाइड कर रहा है। सो इफ यू डू नॉट वांट टू गेट इनसाइड an IIM after that, then also this becomes a fantastic choice for you all. Now, number 6 and number 7 फिर से क्लैश है। नंबर 6 पे मैंने रखा है 2 IIMs को, जिसका नाम है IIM जम्मू, जो एक स्ट्रॉन्ग बेबी IIM उभरते हुए निकल रहा है, और एक रिसेंटली लॉन्च IPM प्रोग्राम किया IIM अमृतसर को। सो IIM जम्मू को नंबर 6 पे रखने के पीछे रीजन ये है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग IIMs अमंग द लेटेस्ट बेबी IIMs जितने भी लॉन्च हुए थे। ठीक है, ग्रोइंग प्लेसमेंट ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं, 15 लाख के ऊपर का दोनों का एवरेज एंड मीडियन प्लेसमेंट। दोनों इंस्टीट्यूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं मुझे आज के टाइम पर, और दोनों इंस्टीट्यूट का फ्यूचर बहुत ब्राइट दिख रहा है अमंग दी IIMs एज वेल। सो मैंने दोनों के इंस्टीट्यूट के अथॉरिटीज को इंटरव्यू किया है, आप जाके चेक कर सकते हैं, एंड काफी कुछ मालूमात होती है when we actually talk to these people। काफी कुछ समझ में आता है आपको कि कितने strong and reputed institutions हैं। So IIM Jammu and IIM Amritsar at number 6 and number 7. Number 8 पर I'm placing IIM Bodh Gaya, one more baby IIM, एक strong IIM tag, IPM को बहुत अच्छी तरीके से नर्चर करता हुआ आया ये इंस्टीट्यूट सिंस 2021 and becomes an obvious choice after IIM Jammu in the IPM साइड। और अभी IIM अमृतसर के बाद शायद आपकी प्रेफरेंस रैंकिंग में IIM जम्मू और IIM अमृतसर के बाद आप उठा सकते हैं IIM बोध गया को, ये मेरा रिकमेंडेशन है। हालांकि अगर आप बोध गया में रह रहे हैं, आसपास रह रहे हैं, तो आप IIM बोध गया को इन दोनों इंस्टीट्यूट के ऊपर भी प्लेस कर सकते हैं लोकेशन की वजह से। सो 19-20 का फर्क दोनों तीनों इंस्टीट्यूट में, बट कहीं ना कहीं जम्मू एंड अमृतसर के पास कुछ हाईलाइट पॉइंट्स ज्यादा है। नंबर 9 पे मैंने रखा है IIT मंडी को, द ओनली IIT दैट्स रनिंग इट्स इंटीग्रेटेड MBA program and the first IIT to begin this particular program। एक strong curriculum base। मैंने IIT मंडी का एक strong पहलू और देखा कि उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफी strong है, जिसकी वजह से जो बैच पास होके आएगा यहाँ पर वो काफी अच्छा बैच और पीयर लर्निंग आपकी इसकी वजह से काफी अच्छी रहने वाली है। बट यहाँ पर आईपी मैट का कोई भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं ले रहा अभी तक IIT मंडी। वी वुड रिकमेंड IIT मंडी अथॉरिटीज इफ दे आर लिसनिंग टू अस कि आईपी मैट की कोई ना कोई एंट्रेंस टेस्ट से जरूर स्टूडेंट्स को लें। आज के टाइम पे अगर आप PCM के स्टूडेंट हो और जेई का एग्जाम लिखा हुआ है तो ही आप जा सकते हैं IIT मंडी के अंदर। दैट्स अ प्रॉब्लम विद दिस पर्टिकुलर IIT। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टॉप 4 नाउ गाइस, द टॉप 4। लेकिन टॉप 4 पे जाने से पहले हमने IPM BBA 25 एडवांटेज बैच चालू कर दिया है। इनफैक्ट IPM के क्रैश कोर्सेज भी बहुत जल्दी चालू हो रहे हैं, आप चेक कर लीजिए ऑन दी वेबसाइट toprankers.com। You'll get 160 plus lectures and over 240 hours of live learning for complete concept coverage। स्टडी मटेरियल आपके घर पे डिलीवर किया जाएगा, रैंकर स्टडी मटेरियल विद 23 बुकलेट्स, कंप्लीट एक्सेस टू टेस्ट सीरीज, 129 फुल एंड मॉक टेस्ट सेक्शनल। और ये किन किन एंट्रेंस टेस्ट की बात हो रही है? इन सारे एंट्रेंस टेस्ट की, जिसमें IPMET इंदौर, रोहतक, जिपमेट, IIM बैंगलोर ऑनलाइन BBA, क्रिया एप्टीट्यूड टेस्ट, NFSU एंट्रेंस टेस्ट, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, एनपैट, सिम्बायोसिस, जेवियर्स, मुंबई एंट्रेंस टेस्ट, जो कि इस पर्टिकुलर बैच में कवर किए जा रहे हैं। टेस्ट एनालिसिस भी आपको मिलने वाला है, एंड AI ड्रिवन टेस्ट एनालिसिस है ये, एंड इंप्रूवमेंट ऑफ वीक एरियाज भी आपको AI इसमें मदद करेगा। कॉम्प्लीमेंट्री GDPI प्रिपरेशन फ्रॉम आवर साइड, फ्रॉम फाइनेस्ट मेंटर्स, एंड some other facilities like boot camps also present over here। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं और लिस्ट को कंप्लीट करते हैं। टॉप 4 इंस्टीट्यूट्स ऑफ द कंट्री। 4th पे मैंने प्लेस किया है IFT काकीनाडा को, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो शायद सारे के सारे इंस्टीट्यूट्स में से सबसे अच्छा प्लेसमेंट ट्रैक रिकॉर्ड दे रहा है, बट उनका दिल्ली वाला कैंपस दे रहा है, और उसका फायदा काकीनाडा को जरूर मिलना चाहिए। वी डू नॉट नो whether they are going to combine the placements after a period of 3 years, बट आज के टाइम पर मैं इसको प्लेस करूंगा नंबर 4 पे। स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड कर रहा है इंटरनेशनल बिजनेस में फॉर द MBA पार्ट, एंड बिजनेस एनालिटिक्स में फॉर द BBA प्रोग्राम। नंबर 3 पे मैंने प्लेस किया है IIM रांची को, एक बहुत अच्छा न्यू IIM और फैबुलस प्लेसमेंट्स रखने वाला IIM, मीडियम प्लेसमेंट्स। तो इनफैक्ट इसकी नंबर 2 पर है आफ्टर IIM इंदौर प्लेसमेंट्स, एंड स्टार्टेड IPM प्रोग्राम इन 2021, बट सीट्स अभी तक क्योंकि उनकी एडमिशन पॉलिसी नहीं आई है तो अब तक सीट्स कम, दैट इज 60 ओनली।
नाउ नंबर 2 पे मैंने रखा है आई एम रोहतक को. देयर आर ऑब्वियस रीजंस बिहाइंड इट. एक बहुत ही स्ट्रीमलाइन सिलेक्शन प्रोसेस, खुद का एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवा रहा है, जो कि हमेशा ये तय करेगा कि आईपीएम प्रोग्राम को इंपॉर्टेंस अलग से देने वाला है आई एम रोहतक. कैरिड आईपीएम वेल इन लास्ट फ्यू इयर्स. इसका भी पहला बैच पास आउट हो गया और इस साल 19 लाख के आसपास का प्लेसमेंट गया है फॉर बोथ एमए एंड डुअल डिग्री प्रोग्राम की बैचेस का टुगेदर. सो इट्स द थर्ड इंस्टीट्यूट अपार्ट फ्रॉम इंदौर एंड निर्मा यूनिवर्सिटी जिसका फर्स्ट बैच पास आउट हो चुका है. नाउ नंबर 1, without any doubt, I am Indore, the pioneer, the first college that actually established and wrote the blueprint of IPM program, जिसकी वजह से बाद में लोगों ने फॉलो किया. न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद खूब सारे आईएम्स और टॉप भी स्कूल्स को भी स्कूल्स ने और फॉलो किया, कुछ चेंजेस किए, कुछ स्पेशलाइजेशन चेंज किए, बट आईपीएम प्रोग्राम आई एम इंदौर ने ही लिखा था. बहुत स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन, द ओनली ओल्ड आईएम जो कि अपना आईपीएम प्रोग्राम रन कर रहा है. फैंटाबुलस प्लेसमेंट ट्रैक रिकॉर्ड, top campus, top companies, white collar jobs. I'm Rahul Aswani, now signing off from this particular video. But before I go, request you all to join our Telegram channel via this particular QR code. You can check also the link of this particular channel in the description section. या फिर टेलीग्राम पे जाके सुपरग्रेड्स आईपीएम सर्च कर आप वहां जा सकते हैं. फायदा उठाइए, खूब सारा फ्री कंटेंट हम आपको दे रहे हैं वहां पर, चाहे वो फ्री रिसोर्सेस हो, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग पीडीएफ्स हो, टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज हो, हर अपडेट आपको वहां पर मिलेगी. एंड यस, कुछ ब्रेन टर्निंग क्विजेस भी और पिछले साल के हर क्वेश्चन का सोल्यूशन भी. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.